ट्रेंड के नंबर्स कैसे आएंगे? नंबर से पहले हालांकि हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा ना लैकलस्टर रहा, वीक रहा है, लेकिन रिजल्ट से उम्मीदें क्या है जरा ये समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं नतीजों का अनुमान लेकर। स्नेही, बताइए किस तरह के नतीजों की उम्मीद हम करके चलें और ट्रिगर्स क्या होंगे यहाँ से? जी बिल्कुल, ट्रेंड जो एक रिटेल निफ्टी कंपनी है अपने अर्निंग्स डिक्लेयर करने जा रही है और अगर स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो काफ़ी डिसेंट आंकड़े हैं, पर जो हम रेवेन्यू ग्रोथ में जो कट देख रहे हैं पिछले कई क्वार्टर्स से वो बरकरार रहेगा। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैनेजमेंट ने अपने Q2 अपडेट में कहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स आएगा 5002 करोड़ पर। हमारी उम्मीद थी रेवेन्यू देखने की 4792 करोड़ पर, तो हमारी उम्मीद से हल्का सा बेटर देखेंगे कि फाइनल आंकड़ा क्या आएगा। एबिटा की उम्मीद है 781 करोड़ पर, लगभग 22% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 430 करोड़ पर हमारी नज़र है, लगभग 2% का अपटिक, कुछ खास नहीं यहाँ पर। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो थोड़ी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। हमारा अंदाजा है 16.3% कंपेयर टू 15.9%, लगभग 40 बिप्स का एक अपटिक जो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने की आशा कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट के Q2 अपडेट के बारे में बात करें तो स्टोर ओपनिंग के दम पर उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में वेस्ट साइड में 13 और जूडियो में 40 स्टोर खोले हैं, तो इसका भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए अर्निंग्स पर। हमारी की उम्मीद है कि जो स्टोर एडिशंस हुए हैं उनसे रेवेन्यू में बहुत एक मदद मिल जाएगी। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट दूसरी ओर 13% नीचे हो जाएगा। एरिया ग्रोथ में 3% का अपटिक रहेगा और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एरिया ग्रोथ से कम रहेगा। डिविडेंड इनकम जो उन्हें अपने इंडिटेक्स के जॉइंट वेंचर से मिली है उसके दम पर अदर इनकम का जो सेगमेंट होता है पीएनएल में, उस पर इसमें काफ़ी अच्छा बूस्ट हम देखने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो जब आंकड़े आ जाएंगे तब ज़रूरी रहेगा उनका एसएसएसजी ग्रोथ और उसकी कमेंट्री देखना। डिमांड आउटलुक, मेट्रो, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से क्या डिमांड ट्रेंड्स है ये देखना, फेस्टिव सीजन पर उनका आउटलुक और स्टोर एक्सपेंशन पर गाइडेंस, ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज़रूरी रहेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड के सेकंड क्वार्टर के लिए कुछ खास देखने की उम्मीद नहीं है, कुछ बहुत अच्छा नहीं, कुछ बहुत बुरा भी नहीं, बट जी हाँ, जो रेवेन्यू ग्रोथ में हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं उसे एक बार फिर बरकरार देखने की उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेंड के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये सामने रखा है स्नेही ने, और शेयर हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार कर रहा है। 4,675 रुपये का भाव है ट्रेंड का। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 80 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 125 अंकों पर है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे करीब 170-80 अंकों के आसपास की तेजी थी। तो रिकवरी तो लोअर लेवल से आई है, लेकिन अब यहाँ से रिकवरी बढ़ते हुए दिखाई दे नहीं रही है। निफ्टी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो शेयर कमज़ोर है वो है एसबीआई का, करीब करीब 1% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला योर स्टॉक्स में